टीवी न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज सीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा। शाह महमूद कुरैशी बरी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को लाहौर में GOR गेट पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 8 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सज़ाएं सुनाई। शाह महमूद कुरैशी समेत मजमूई तौर पर 13 मुलजिमान को बरी कर दिया गया। AGC के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुनाया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत। दरिया चनाब का पानी रोके जाने के बाद दरिया जेहलम में भी पानी की कमी रिकॉर्ड। मेहर अली शाह ने बताया कि चनाब में पानी की कमी पर भारत को ख़त लिख दिया है। दरियाए चनाब जेहलम में पानी का जायज़ा ले रहे हैं। जहां भी पानी रुकेगा आवाज़ उठाएंगे। आईन और कानून के हक़ के लिए हर फोरम पर जाएंगे। 16 दिसंबर को दरिया चनाब का पानी सिर्फ 1000 क्यूसेक रह गया था। पाकिस्तान आने वाले दरियाओं को डाटा शेयर भारत नहीं कर रहा, जो कि सिंतास मुआहदे की सरी खिलाफ वर्जी है। महकमा हाल के मुताबिक दरिया चनाब में मरहला रावी लिंक नहर में पानी का बहाव 0 हो गया। Abrupt variations in the flow of Chenab River, India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water. If India is allowed to violate treaty and obligations of India under the treaty with impunity, we are setting a very dangerous precedent. You will call on India for the immediate restoration of the Indus water. दरिया चनाब में पानी का बहाव रोकना। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने से बाज रहे। वज़ीर ख़ारजा साग डार ने भारत को खबरदार कर दिया। आलमी बरादरी से नोटिस देने की अपील। कहा, पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि पानी रोकने इसका रुख मोड़ना जंग इक़दाम तसव्वुर होगा। दरिया चनाब में बगैर बताए पानी ना छोड़ने का मकसद पाकिस्तान की ज़राअत का नुकसान पहुँचाना है। पाकिस्तान भारत के साथ तनाज़ात के हल के लिए पुरअज़्म है, मगर अपने आबी हकूक़ पर समझौता नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सिंतास मुआहदे पर भी पाकिस्तान के बयाने की हमायत से मुआहदे को हेल्थ एंड अवेयरनेस करने के भारतीय ऐलान पर इजहार तशवीश। मुआहदे का तयशुदा तरीक़ेकार बाईपास करके एक तरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार। ख़ुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के मुबैना आबी दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को मुआहदे की खिलाफ वर्जी बनाना कानूनन गैर मुताल्लिक है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत कर दी। UN की ख़ुसूसी रिपोर्ट में कहा गया कि 7 मई को भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक़ हासिल है। 7 मई 2025 को भारत ने UN चार्टर के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हदूद में इस ताकत का इस्तेमाल किया। शहरी इलाकों में भारतीय हमलों में मसाजिद मुतासिर हुई, कई शहरी हलाक व ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान ने भारतीय कार्रवाई से मुतल्लिक़ सलामती कौंसिल को आगाह किया और बताया कि वो आर्टिकल 51 के तहत अपने डिफेंस का हक़ रखता है। दहशतगर्दी के नाम पर एक तरफा फ़ौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई
आला तस्लीम शुदा नहीं, भारत का ये तर्ज अमल बड़े तसादुम का ख़तरा पैदा कर सकता है। ऐसे इक़दाम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान की रियासी सतह पर किसी शमूलियत के काबिल एतबार शवाहिद नहीं दे सका। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संग बुनियाद रख दिया। अदारे के लिए 15 गाड़ियाँ देने का ऐलान। ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2 साल के बजाय 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। अगर कोई बच्चा किसी एक सलाहियत से महरूम है तो अल्लाह दूसरी सलाहियतों से नवाजता है। बच्चे कौम के बच्चे, हमारा फ़र्ज़ है कि इन बच्चों को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए तमाम वसाइल फ़राहम करें। बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर और स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम करें। तकरीब में बसारत से महरूम बच्चे ने रबाब बजाया, हाज़रीन ने खूब सराहा। उस्मान हादी के कत्ल पर ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। बांग्लादेशी उस्मान हादी कत्ल में मुलविस अफराद की भारत से हवालगी का मुतालबा। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि उस्मान हादी के कत्ल में मुलविस दोनों मुश्तबा मुलजिमान भारत की सरहद से गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए। मुजाहिरीन ने कहा कि उस्मान हादी के कत्ल में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है, जिससे कोई भी खुद मुख्तार मुल्क कबूल नहीं कर सकता। ढाका में उस्मान हादी को पिछले जुमे मोटरसाइकिल सवारों ने इसके सर पर गोली मारी थी, जो कि गुज़िश्ता रोज़ दम तोड़ गए। उस्मान हादी शेख हसीना हुकूमत के खात्मे में तलबा तहरीक के नुमाया रहनुमा थे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ माहिरीन की रिपोर्ट पाकिस्तान के दरीना मौक़िफ़ की तौसीक़ है। रिपोर्ट में भारत की गैर जिम्मेदाराना रियासती तर्ज अमल को बेनकाब कर दिया। भारतीय मुदाखलत, कत्ल व गारत की रिपोर्ट्स ख़तरनाक रुझान है। सदर ममलिकत ने कहा कि पानी के बहाव को मुतासिर करने वाली कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के हकूक़ के खिलाफ वर्जी हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लपैट न्यूज़।